से बनी संगिनी। दीदी तू ये क्या कर रही है? जिससे तेरी दुकान तोड़ी, तेरी रोजी छीनी, तू उसे ही चंदन का टीका लगा रही है। तुम वही हो रुद्र जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? वो दुकान तेरी थी? अरे अपनी गलती मानना दूर की बात है, एक बार तुम्हें पछतावा तक नहीं हुआ अपनी गलती का? अरे आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो दुकान तेरी है, वरना। इससे क्या फर्क पड़ता है रुद्र कि वो दुकान मेरी थी या किसी और की? सच तो यही है ना कि तुमने एक इंसान से उसके जीने का जरिया ही छीन लिया, उसकी रोजी रोटी छीन ली। एक बार मुड़कर तक नहीं देखा तुमने। लेकिन गौरी, कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा रुद्र, सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है अगर वो दुकान मेरी ना होकर किसी और की होती तब क्या मैं तुम्हें माफ कर देती? जब पहली बार तुमसे बोट में मुलाकात हुई तब मुझे ये लगा कि तुम मुश्किल में हो। जब परेशानी में रात को तुमने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया था तब भी मुझे यही लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। पर मैं गलत थी रुद्र, क्योंकि ना तो तुम एक अच्छे इंसान हो और ना तुम्हें अपने सिवा किसी का दर्द नजर आता है। गौरी, मैं भी तो अपनी दुकान को फिर से चलाने के लिए मेहनत कर ही रही थी ना। उसके बावजूद मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करती रही ताकि तुम अपने प्यार को वापस हासिल कर सको और जिंदगी में खुश रह सको। लेकिन तुम्हें मेरा नुकसान नजर नहीं आएगा रुद्र। क्यों आएगा तुम्हें? बड़े घर की पैदाइश, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, अरे छोड़ो। ये बातें सिर्फ उन्हें महसूस हो सकती हैं जिन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए बड़े बड़े समझौते करने पड़ते हैं। दौलत के ना सही, दिल के तुम बहुत गरीब निकले रुद्र, बहुत गरीब निकले। तुम्हारे ही जैसे किसी मतलबी इंसान की वजह से आज मेरी नानी का इंसानियत पर से विश्वास उठ चुका है। आज मैं और मेरा परिवार जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो रुद्र, सिर्फ तुम। गौरी, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरी दुकान वापस 2 घंटे में खड़े करता हूँ। रहने दो रुद्र, रहने दो। मैं तुम जैसे मतलबी लोगों से मदद लेने में कोई विश्वास नहीं रखती, समझे? और ना ही तुम जैसे लोगों से रिश्ता रखने में। अपने पैसे का धौंस किसी और को जाकर दिखाना, मुझे नहीं। तुमसे दोस्ती करना मेरी गलती थी। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। तुम इसके लायक ही नहीं हो। मैं इस गलतफहमी को दूर नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे कोई गलतफहमी नहीं है मुझे इन अमीर लोगों को समझने में झुमरू। सोचा था कि पहली बार दुख सुख बांटने के लिए मुझे भी एक दोस्त मिल गया, आम लड़कियों की तरह। इन दोस्त चुनने में ही गलती कर दी मैंने। दोस्ती शब्द में विश्वास करना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। अरे दीदी, तू फिक्र क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा। इस मामले को लेकर अब कुछ ठीक नहीं होने वाला झुमरू। चल यहाँ से। अभी तो मैं जवान हूँ, कौन कहता है मैं बुढ़िया हूँ अभी। अगर इस काली मैना को खूबसूरत बनाने का काम हो गया हो तो जाकर मेरे लिए चाय बना। और सुनहरी, आज मैं मुलेठी वाली चाय पीऊंगी।
मेरी आवाज के लिए बहुत अच्छी है वो, समझे? मिलाई अपने दोस्त से, क्या तोहफा दिया उसे? एक हरी। क्यों रे, क्या हुआ खरी को? नानी, ये दोस्त वाला आदमी वही था जिसने गौरी दीदी की दुकान तोड़ी थी। तो तूने उस हरामी का गला क्यों नहीं पकड़ा? निकाल लेती पैसे उस साले की जेब से। पता नहीं क्या मिला उस लड़के को, मेरी बेटी को दुख पहुंचाकर। वैसे ही गली और मोहल्ले वालों ने कम परेशान कर रखा है उसे। ओफो सुनहरी, बंद कर। हर रोज की तरह अपने टेसुए बहाना बंद कर। और तू बड़ा मर्द बनता फिर रहा है ना? कहाँ चली गई तेरी मर्दांगी? उसे पकड़कर मेरे पास ले आता, कान के नीचे 2 बजाती, बिल्कुल ठीक हो जाता था वो। तेज झुमरो, बुढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन हड्डियों में अभी भी दम है, समझा तू? हाथ छोड़ मेरा। जरूर पुलिस से बचने के लिए वो गौरी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो एक काम कर, तू जा, उसका पता मुझे बता। उसके घर जाके उसके कान ऐसे ऐंठूंगी, सारे पैसे निकल आएंगे उसके जेब से। तू बस देखते जा, बस। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नानी। क्यों नहीं? कहीं वो अमीरजादा तुझे भा तो नहीं गया ना? नहीं नानी, अमीर होने से कोई दोस्ती के लायक नहीं बन जाता। बहुत पैसे होंगे उसके पास, लेकिन दिल एक पैसे का नहीं है उसके अंदर। अरे एक बार मुड़कर उसने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। अच्छा वो ये दोस्ती बढ़ने से पहले ही उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नानी। आज के बाद मैं किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अरे अपनी गलती मानना दूर की बात है, एक बार तुम्हें पछतावा तक नहीं हुआ अपनी गलती का? इतने रुपयों में नुकसान पूरा हो जाएगा उसका। आप फिक्र मत करो, अगर थोड़ा बहुत सरकार कम भी पड़ गया ना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अरे ये घुटनों में दर्द नहीं होता ना, अब तक तुम्हारे घर जाकर पूरे पैसे वसूल कर लिया होता। बचवा, अब तो सूद के ऊपर सूद वसूल करूंगा, समझे? अरे मुंह क्या ऐसा खोल के देख रहे हो? और सुनो, अरे ये कहाँ कर? अरे भाई कौन, क्या कर रहे हो? अरे क्यों पुरानी हल्दी पे अपना जोश आजमा रहे हो भैया? अरे क्यों बाजार वालों के सामने मेरा फलूदा दिखा रहे हो? अरे भाई तुम हो कौन? मुझे नहीं पहचाना? अरे आपको पहचान गए? आपको कैसे भूल सकते हैं हम? उस दुकान वाली लड़की को उसके पैसे क्यों नहीं दिए तूने? बोल वरना बहुत मारूंगा तेरे को। अरे नहीं, वो पैसे मेरे ही तो थे, अपना समझ के हमने रख लिए हैं, क्योंकि लड़की का हम सोचे कि थोड़ा कर्जा कम हो जाएगा। बहुत ही कर्जा दिया है ना उसने। अरे सुनो, अरे गौरी, अरे भैया बचाओ! अरे यार, अरे आ गया! अरे भैया बचाना! अरे बचाना मेरे को! अरे भाई, अरे भैया, अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, छोड़ दे मेरे को! छोड़ दीजिए मेरे पति को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे सामने हाथ जोड़ने से बेहतर तो ये होगा कि आप अपने पति के कुकर्मों पर रोक लगाइए। बता, मैंने जो उस लड़की के नुकसान के लिए पैसे दिए थे उस तक क्यों नहीं पहुंचे? अरे कहाँ बोले?
अरे पूरे हरिद्वार में हम ही एक ऐसे इंसान है जो उनकी मदद करते हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी इस लड़की का पीछा करना छोड़ दो भैया। मुझे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, समझा? समझ गया? अभी चल। अरे भाई बचाओ यार! अरे 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 कोई बचाए! अरे गौरी देखो, अरे हमको बचाओ भाई! अरे देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये क्या नया तमाशा है? हमारी दुकान बर्बाद करके चैन नहीं मिला तुम्हें, जो घर का माहौल खराब करने भी आ गए? तमाशा मैंने नहीं, इसने खड़ा किया गौरी। तुझे लग रहा था ना कि मैंने तेरा नुकसान नहीं भरा? पूछ इससे, मैंने इसे पैसे दिए थे। अरे कौन से पैसे? अरे हमें बचाओ! अरे कार्की जी देखिए, देखिए ना। बता इन सबको कि मैंने तुझे पैसे दिए थे और तूने इन तक पहुंचाए नहीं। बता। अरे दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं गौरी, दे रहे हैं। यही मौका है, इन्हीं पैसों से मैं गौरी दीदी को बोलूंगा कि अपनी दुकान फिर से चालू कर ले। ये लो। 100 रुपए? ये क्या कर रहा है? सीधे सीधे सारे पैसे दे चल। अरे सारे पैसे कैसे देने हम भाई? ये हमारे खून पसीने और मेहनत की कमाई के हैं भैया। इन्हें तो मैं वही दूंगा ना जो आपने मुझे दिए हैं। ये लो गौरी, ये लो, ये साहब की तरफ से नुकसान का 100 रुपया। क्या बकवास कर रहा है? बस करो रुद्र, तुम्हारा असली रूप मैं पहले ही देख चुकी हूँ। इतना मत करो मेरे सामने कि इंसानियत पर से भी भरोसा उठ जाए मेरा। अरे इसे तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन मैंने इससे कहा कि तुम्हें तो भैया पैसा देना ही पड़ेगा नुकसान का। इन्होंने क्या किया, 10 से 100 रुपया मेरे हाथ में यूं रखा और चलने लगे। तो मैंने कहा अरे 100 रुपए में तो दुकान का ताला नहीं आता भैया। तो कहने लगे जब दुकान ही नहीं रहे तो ताले की क्या जरूरत है? क्या है, नशे में एकदम धुत थे ना, तो ढंग से इन्हें कुछ याद नहीं है। बस करो, बंद करो अपनी गुंडागर्दी। अरे अपने पिता समान आदमी पर तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? झूठ बोल रहे हैं कमीना। अच्छा, और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सच। गौरी, मैं नशे में था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने इसे पैसे दिए थे। इसने खुद मुझे बोला था कि इतने पैसे बहुत होंगे तुम्हारे लिए। मैं सुदामा, मेरा ड्राइवर उस वक्त मेरे साथ था, मैं उसे लाता हूँ, वो सच्चाई बताएगा। कोई जरूरत नहीं है रुद्र। अगर तुमने सही में इन्हें पैसे दिए होते तो वो पैसे तुम हमें भी आकर दे सकते थे। सच जान चुकी हूं मैं। अब तुम्हारा सच सामने जो आ गया है, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम, ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस केस ना कर दूं और तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए। ओए सुन, मेरा नाम जो है ना कालकी है, कालकी देवी। ये तुझे छोड़ देगी, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तू इस घर से बाहर निकलेगा तो पुलिस के साथ जाएगा, समझा तू? नहीं नानी, मुझे इन अमीरों के गरीब दिल की खैरात नहीं चाहिए। हम लोग गरीब जरूर हैं, पर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का साहस आज भी है हम में। गौरी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू समझ नहीं रही। मैं सच्चाई तेरे सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे सच्चाई की परवाह ही नहीं। सच की इतनी परवाह अगर तुम्हें है ना रुद्र, तो कम से कम एक बार आकर तुम मुझसे माफी मांग चुके होते। तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए अच्छा यही होगा कि सफाई देने के बजाय तुम यहां से चले जाओ। ये देखो दीदी, तुम
तुम अपने पैसे इसमें से ले लेना। देखो कितने सारे पैसे हैं उसके बटुए में। अब समझ में आया, तुम सब लोग मिले हुए हो। ये शायद पेशा है तुम सब लोगों का। कितने गिरे हुए हो तुम। एक छोटे बच्चे से चोरी करवा रहे हो। सुन, हमें कोसने से पहले एक बार अपनी तरफ तो देख। महंगे कपड़े जरूर पहने हैं, मगर तेरा ये जो दिल है ना, इतना सा है, इतना सा छोटा सा। अरे मेरे घर में आकर मेरी नातिन और मेरे परिवार को कोस रहे हैं। जा चला जा यहाँ से। यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बहुत बातें सुना दी। अपनी नातिन को देखा है? कोई दूध की धुली नहीं है वो। पैसे कमाने के तो सारे जरिए आते हैं इसे। सोडा बेचना आता है, लेकिन दूसरे के दर्द को, इमोशंस को उन्हें कुछ समझती नहीं है। ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से, चले जाओ। रुको 1 मिनट, ले जाओ इसे। किसी के जज्बात की कदर करना तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। कम से कम इसे अपने पास संभाल कर रख लेना। दोस्त माना था तुमने, कम से कम दोस्ती की इज्जत तो रखती गौरी। क्यों किया तुमने ऐसा? गौरी दीदी ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तार की तरह लंबे हो गए हो, पर घुटनों में भी अक्कल नहीं है। अरे गौरी दीदी के आंसुओं में छुपी हुई सच्चाई को पहचान नहीं पाए हो तुम? वरना अपना बटुआ चुराने के लिए मुझे डांटा होता, मेरी गौरी दीदी को नहीं। गौरी दीदी को पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हारा बटुआ चुराया है। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ पैसे निकाल के उसमें से गौरी दीदी को दे देता हूँ तो उसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा और तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ोगे भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस गलतफहमी की वजह से गौरी दीदी और तुम्हारी दोस्ती टूटे। अब मेरे को ऐसे क्या देख रहे हैं जनाब? कुछ अक्ल आई कि तुम कौन और मैं खामखा? दीदी को पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हारा बटुआ चुराया है। मैं नहीं चाहता कि इस गलतफहमी की वजह से गौरी दीदी और तुम्हारी दोस्ती टूटे। दरवाजा खोल गौरी।
गौरी मैं जानता हूँ तेरी कोई गलती नहीं, मेरी झुमरू से बात हुई है गौरी। गौरी दरवाजा खोल, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दे। सोडा बेचना आता है लेकिन दूसरे के दर्द को, इमोशंस को, उन्हें कुछ समझती नहीं है। गौरी अगर पीहू के बाद मेरी जिंदगी में कोई अपना है तो वो तू है। पूरी दुनिया ने मुझसे शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अगर मैंने छोड़ी तो सिर्फ तेरे कहने पे, क्योंकि तू मेरी दोस्त है। गौरी गौरी प्लीज दरवाजा खोल, प्लीज गौरी, इतनी मतलबी मत बन। गौरी दरवाजा खोल, मैंने तेरे कहने पे अपनी जिंदगी का रास्ता बताया है, मुझे वापस उस बर्बादी के रास्ते पर मत जाने दे। गौरी गौरी दरवाजा खोल। आज भी उन राहों पे रुका है ये दिल सब कुछ हार, जिन राहों पे साथ चला था तुझ संग पहली बार, क्यों मेल किया ये खेल किया फिर दिया वे रचाया कैसा ये संजोग, संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी।